नगरपालिका नीमच में कार्यरत 64 विनियमित सफाई जनसेवकों को स्थायी आदेश मिलने के बावजूद भी नियमित वेतन नहीं मिल रहा है। सफाई कर्मी लालाराम ने बताया कि उन्हें 1 जनवरी 2024 से स्थायी आदेश जारी हुआ था, परंतु आज तक 5,120 रुपए के पुराने वेतनमान से ही भुगतान हो रहा है, जबकि आदेश में 15,500 रुपए निर्धारित हैं। मामले को लेकर कर्मियों ने पूर्व में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन भी दिए थे। 12 सितंबर 2024 को नगरपालिका ने वेतन समाधान का आश्वासन देकर आत्मदाह का निर्णय टलवाया था, लेकिन 7 महीने बाद भी समस्या जस की तस है। मंगलवार को सफाई मित्र अपनी पत्नी सहित कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और चेतावनी दी कि यदि 15 जून 2025 तक वेतन का समाधान नहीं हुआ और कर्मचारी नेताओं के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो वे नगरपालिका प्रांगण में सामूहिक आत्मदाह करेंगे। पीड़ित ने नेताओं पर पैसे वसूलने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। सफाई कर्मी लालाराम ने इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय पर अपील के पोस्टर भी चस्पा किए। बताओ किस समस्या को लेके आए? तो मोबाइल वाचक हम नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं। प्रवीण भाई आज वर्षों कम से कम 32 साल से दैनिक वेतन पे काम कर रहे हैं। हमारे सन 2018 के अंदर विनियमितीकरण में शासन द्वारा डाल दिया था। उसके बाद 1 जनवरी 2024 को स्थायी का आदेश भी दे दिया हमें। वेतनमान हमारा 15,500 रुपये का मूल वेतन है, लेकिन अभी तक कोई 5,120 रुपये की ग्रेड से ही वेतन दिया जा रहा है। इसके लिए हमने नवंबर में 9वें महीने में कम से कम 54 आदमी ने मिलकर नगर पालिका में आत्मदाह जैसे निर्णय को खड़े हुए, लेकिन नगर पालिका ने हमें आश्वासन पत्र देकर उसको शांत करवा दिया कि आपके वेतन के लिए हमने शासन को पत्र भेज रखा है, जैसे ही स्वीकृति आएगी हम वेतन लगा देंगे। हमने उनसे कहा आपने पत्र भेजा तो कितना समय लगेगा उसको आने में? बोले 1 महीना लगता है। तो 1 महीना तो नगर पालिका का, 1 महीना हमने हमारी तरफ से दिया कि 2 महीने में अगर आपने हमारे वेतन का निकाल नहीं किया तो हम पहले तो चिता हमने नगर पालिका गेट पे बनाई थी, फिर आपकी टेबल पे वहाँ बनाएंगे। बोले ठीक है, ऐसा आश्वासन देकर लिखित में पत्र दे दिया। आज उस बात को भी 7 महीने गुजर गए, अभी तक कोई नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हमें मजबूर होकर आत्मदाह जैसे कदम को उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे स्थायीकरण के लिए हमारे सफाई कर्मचारी जो नेता हैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर महासंघ के, उन्होंने 12-12 हज़ार रुपये भी प्रत्येक व्यक्तियों से दिए हैं कि अधिकारियों को खर्च देना पड़ेगा। वो भी हमने कम से कम 64 आदमी ने मिलाकर उनको 12-12 हज़ार रुपये दे दिए। लेकिन नेताओं के और नगर पालिका अधिकारियों के बीच में क्या डील हुई इससे हमें मतलब नहीं। हमें तो आदेश नगर पालिका ने दिया तो हम नगर पालिका से ही वेतन मांगने के अधिकारी रहे। कौन सी नगर पालिका? नगर पालिका नीमच के। आपने कमीशन की भी बात करी थी कि नीमच नगर पालिका ने कमीशन दिया, किस बात पर? PIC ने तो पास कर दिया था ना उसकी। फिर पहले शासन का आदेश आया, फिर कलेक्टर साहब ने निर्देश किया। कलेक्टर साहब के निर्देश पे तीनों को मिला के उन्होंने PIC मीटिंग में रखा। PIC की भी स्वीकृति होगी संकल्प क्रमांक 252 से। उस तीनों जगह के आदेश अनुसार हमें 1 जनवरी 2024 को स्थायी के आदेश नगर पालिका ने बांटे थे। ठीक है। फिर उज्जैन भी भेजा उसकी सहमति के लिए, तो उज्जैन से भी पत्र आया कि जब शासन ने आदेश कर दिया, PIC में पास हो गया तो हमारी तरफ से यस है। ये जो पोस्टर आपने छपवा रखे, क्या क्या अपील की है इसमें आपने? इसमें अपील यह है कि सर हमें शासन, जिला प्रशासन एवं नगरीय प्रशासन विभाग उज्जैन के द्वारा नगर पालिका PIC सम्मेलन में पास होकर हमें 1 जनवरी 2024 से स्थायी का आदेश दिया, लेकिन आज 17 महीने गुजर चुके, वही कच्ची तनख्वाह मिल रही है। आपने लिखा है कि 15/6/2025 को हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, तो 1.5 महीने का उसमें हमने समय दिया था, क्योंकि नगर पालिका का कहना है कि हम जो भी पत्र शासन को भेजते हैं उसमें 1 महीना लगता है मंजूरी आने में, है ना। तो हमने पहले भी 2 महीने निकाले, उसको भी 7 महीने। अभी क्या करेंगे? अभी हम ये कि अगर 1.5 महीने के अंदर हमारा वेतन का निकाल नहीं हुआ तो 15/6/2019 को नगर पालिका प्रांगण में हम ये तीनों जनी हैं जो कर्मचारी, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी सिस्टर है, नगर पालिका के सामने आत्मदाह करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालाराम है। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया
तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।